ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग को ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले राइट ट्रायंगल के बारे में जानना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल जानते हो? राइट ट्रायंगल, अभी ये लोग को हम बता रहे थे राइट ट्रायंगल के बारे में, जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए और बाकी दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो एक राइट ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों का एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक एंगल दिया है, इस एंगल का नाम है थीटा। ठीक, ये जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या है? थीटा। इसको पढ़ते हैं थीटा, ये एंगल का सिंबल है। ठीक, अब इस एंगल के सामने जो साइड होता है ए बी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखेंगे? इधर ध्यान दो, हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, ये इस राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एक्चुअल में यही हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग h निकालेंगे। अगर h, तो रूट अंडर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। और इसमें से अगर हम लोग p और b निकालना चाहें, p और b, p निकालना हो या फिर b निकालना हो, तो दोनों में पहले रूट ऐसे कर लो। उसके बाद अगर p निकालना हो तो पहले दोनों में h स्क्वायर ही होगा, h स्क्वायर माइनस, क्यों h स्क्वायर होगा? क्योंकि p और b जो है वो h से छोटा है। तो p और b निकालना हो तो h स्क्वायर से दूसरे को माइनस करेंगे। जैसे p निकालना है तो h स्क्वायर से किसको माइनस करेंगे? b स्क्वायर को। और अगर b निकालना हो तो h स्क्वायर से किसे माइनस करेंगे? p स्क्वायर को। तो याद रहेगा ये पाइथागोरस, यही चीज है बस। शुरुआत का हम लोगों का ये बेसिक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोलते हैं, और इसका ये तीनों उसका यूज होता है इस फॉर्मूला का, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। याद रहेगा। पी और बी कैसे निकालते हैं वो भी याद रहेगा। पी और बी में पहले एच होता है और बाद में बी और पी होता है। गलती से कभी बी को पहले और एच को बाद में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एच बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग एच को पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को बाद में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। टोटल 6 क्या है कि कौन कौन सा है? पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा है टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये है साइन थीटा। कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टैन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये सिंपल सा वे है, इसको ऐसे ही याद रखना, कोई आलतू फालतू तरीका मत यूज करना। बहुत कोई इसको गाना में तो कोई शॉर्टकट ऐसे यूज करता है, वो फालतू काम है वो सब। सिंपल सा चीज है, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। अगर इतना सिंपल हम लोग नहीं याद कर पाए तो क्या याद कर पाएंगे, बताओ तो, है कि नहीं? इसीलिए ये याद रखोगे। अब इसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल होता है
कॉट थीटा। तो साइन का जब फॉर्मूला p बाई एच है तो कॉसेक का क्या होगा, h बाई पी। कॉस का b बाई एच तो सेक का h बाई बी। इसका p बाई बी है tan का, तो कॉट का हो जाएगा b बाई पी। कोई कंफ्यूजन है? ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो पहला एक्सरसाइज में बस इतना ही हम लोगों को यूज करना है, पहला एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। बुक लो एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो सफिशिएंट दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई ज़्यादा नहीं है। हालांकि बनाओगे तो RS अग्रवाल बनाओ, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें रहेगा। और कोई भी बुक से बना सकते हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जिससे भी बनाओ एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत हद तक सफिशिएंट दिया हुआ है। कुछ कुछ एक्सरसाइज जैसे पीछे हम लोग देखे थे सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के। इसमें भी 8.1 में सफिशिएंट है। अब 8.1 हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो एक्सरसाइज 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन है इनर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल बनाओ। ये एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, A राइट एंगल एट B बोला है, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये है राइट ट्रायंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ध्यान दो बोर्ड में। ये राइट एंगल एट B है और इसमें AB दिया है 24, AB मतलब ये है 24 सेंटीमीटर। दूसरा BC है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है साइन A कॉस A साइन C कॉस C, यानी हम लोगों को फाइंड आउट करना है पहला नंबर में साइन A और कॉस A, और दूसरा नंबर में साइन C और कॉस C, ये निकालना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, इसमें हम लोगों को तीनों चीज मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस कौन है मालूम है? नहीं है। तो पहला नंबर में साइन A लिखा हुआ है A, तो हम लोग एंगल A को मान लेंगे, ये हम लोगों का एंगल है। ठीक है, पहला नंबर के लिए अलग फिगर, दूसरा नंबर के लिए अलग फिगर। तो ये पहला नंबर का फिगर बनाए हम, एंगल A, तो एंगल A के सामने ये क्या है 7, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, ये मालूम नहीं है, और बाकी जो बचा ये क्या कहलाएगा बेस। तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन A और कॉस A के लिए हम लोग सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर पी कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो हाइपोटेन्यूस हमको कितना मिला 25 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूस मिल गया। अब हमको चाहिए साइन A और कॉस A। तो अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू P बाई H। P कितना है 7, H कितना है 25। उसके बाद कॉस A निकालना है, एंड कॉस A इक्वल टू B बाई H। तो B कितना है B 24 और H कितना है 25। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब इसी तरीके से दूसरा साइन C और कॉस C निकालना है, तो सेम फिगर बनाएंगे। क्या उसमें दोबारा हम लोग को हाइपोटेन्यूस निकालना है? नहीं, चाहे कोई भी एंगल हो, C लो चाहे A लो, हम लोग का हाइपोटेन्यूस तो यही ना कहलाएगा, सेम होगा। तो उसमें ये निकालने का जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या बोला है निकालने,
दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो पहले एक राइट ट्रायंगल का फिगर बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से ए बी सी, जो दिया था उसको वहीं लिख लेंगे हम लोग। ये दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90, और ये कितना आया है 25। इस बार हम लोग एंगल को बनाएंगे, ये सी, एंगल सी, इसके सामने ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये कहलाएगा बेस। ठीक है, साइन सी बोला है कॉस सी, तो वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, साइन सी इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। साइन सी, पी कितना है यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई, एंड कॉस सी के लिए 7/25। समझ में आ गया? इजी है कि नहीं है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज है जो बहुत आसान है, सब आसान है लेकिन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा करके जुड़ा हुआ है। क्लियर है? बना के दिखाओ आगे।